रांची के तपोवन मंदिर को भव्य रूप दिया जाएगा। इसका शिलान्यास 14 अप्रैल को होगा। अयोध्या के आचार्यों के मार्गदर्शन में मंदिर में भगवान का दरबार बनेगा। जय सिया राम। 14 तारीख को शिलान्यास कार्यक्रम का मुहूर्त विद्वान ब्राह्मणों द्वारा अयोध्या के आचार्यों के द्वारा तिथि निर्धारित की गई है, जिसमें अयोध्या जो अपना परंपरा लाल साहब का दरबार है, वहाँ के श्री महंत जी का आदेश है कि इस तिथि से उत्तम तिथि नहीं है, तो उस दिन शिलान्यास कार्यक्रम को संपन्न कर मंदिर का निर्माण कार्य में अब तेजी लाया जाए। तो उसी कार्यक्रम को मंदिर के प्रबंधन के ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने स्वीकार किया और उसी पर 14 अप्रैल को सभी का सहमति बन के सभी जगह सभी आम जनमानस को सूचित करते हुए कि अब 14 अप्रैल से मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी श्रद्धालु भक्तगण हैं उसमें उपस्थित होकर के अपना मंदिर निर्माण में सहयोग दें। रांची का श्री राम जानकी तपोवन मंदिर काफी ऐतिहासिक है। यहाँ दशकों से पूजा अर्चना होती रही है। यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी होती है। रामनवमी के मौके पर सभी जुलूस मंडली यहाँ आती है। यहीं पर समापन होता है। इस प्राचीन कालीन मंदिर का विकास होने जा रहा है। भगवान के मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास 14 अप्रैल को होगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर के आचार्य इसमें शामिल होंगे। जी, मंदिर में 117 शिला, श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का जो प्रारूप है उसमें 13 शिखर है। प्रधान रूप से 15 शिखर है, लेकिन 13 शिखर इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ 13 गुंबज है प्रधान, जिसमें 13 में ठाकुर जी का प्रतिष्ठा होना है, तो एक एक शिखर के नीचे मतलब 13 गर्भगृह है, तो 13 में 9 शिलाओं का लगना है। नवग्रह जो शिला है तो वो नवग्रह शिला एक एक में 9 लगेंगे, तो उन्हीं का विशेष कुर्म शिला उसे कहा जाता है, जिसका पूजन 14 अप्रैल को 11 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। उसी में जो प्रमुख यजमान बनना चाहते हैं उनका भी मौका है, आए मंदिर में संपर्क करें और जो सहयोग राशि बताया गया है वो जमा करें और मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। वही जो शिला है, वही शिला अयोध्या राम मंदिर का जब खुदाई हुआ तो उसमें सब लोगों ने देखा कि कुर्म शिला निकल रहा है, तो ब्राह शिला निकला, तो वही शिला वो है जो हमारा नागर शैली है का जो मंदिर होता है उसी प्रारूप से बनता है। चूंकि हम लोग इन सब विषयों को नहीं जानते हैं तो कहीं भी मंदिर बनाए तो किसी भी प्रकार से बना दिए, पर किसी बड़े मंदिरों में इन सभी चीजों का मूलतः ध्यान रखा जाता है कि कौन सा क्या और कैसे पढ़ना है। एक एक शिला हर मंदिर 9 शिला में एक शिला बीच में होगा, जो कुर्म शिला होगा, भगवान का सिंहासन उसी पर स्थापित होगा। वहां से भगवान बरासों का पाए पा करके और भगवान के चरण में स्पर्श रहेगा, जिससे कि मंदिर का आभा में चहुं ओर वृद्धि हो। इस निर्माण कार्य के लिए सामग्री आने लगी है। मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया जाना है। इस मंदिर के नए प्रारूप के निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वरूप तो वर्तमान में जो मंदिर का मॉडल लगा है उन्हीं स्वरूप को बनना है, जिसमें 3 वर्षों का समय लिया गया है। 2028 के आखिरी तक इसे संपन्न करने का पूरी कोशिश रहेगा, जिसका मार्बल आपको मकराना से कट के आना है, वही नक्काशी का सारा कार्य शुरू है और आने जाने इन सभी क्रम में जो समय लगे। और दूसरा है कि आम जनमानस का जैसा सहयोग होगा उस पर विशेष कार्य की सफलता होगी। जो मंदिर का स्ट्रक्चर मूल स्ट्रक्चर है उसमें करीब है 65 से 70 करोड़ रुपया केवल मार्बल
का नक्काशी और एवं उसके लगवाने के कार्य में होगा। उसके बाद उसके अंदर में फिनिशिंग के कार्य जैसे लाइटिंग इन सब है, इन सब पूरे मिलाकर के 100 करोड़ रुपया का मूल लागत मंदिर में आना है। उसके बाद मंदिर के चारों ओर मंदिर का रसोई घर, साधु आवास और एवं यहाँ के कर्मचारियों का निवास, ध्यान के लिए हॉल, मेडिटेशन हॉल एवं अन्य जितने भी प्रकार से हमारे जो इंजीनियर हैं उनके द्वारा नक्शा बनाया गया है। पर अभी केवल मंदिर ट्रस्ट एवं सभी का बस यही सोच है कि पहले मंदिर निर्माण हो, जिससे कि ठाकुर जी जो अस्थायी निवास में हैं उन्हें जितना जल्द हो सके मूल भवन में स्थापित किया जाए। आप सोमनाथ मंदिर जो वर्तमान में है, आशीष सोनपुरा जी के दादा के द्वारा बनाया गया है। आशीष सोनपुरा जी और सीवी सोनपुरा जी आज वर्तमान में जो हमारे सिरमौर अयोध्या का जो मंदिर है श्री राम जन्मभूमि, वह उन पिता पुत्र सीवी सोनपुरा और आशीष सोनपुरा जी के द्वारा बनाया गया है और वही पिता पुत्र सीवी सोनपुरा जी और आशीष सोनपुरा जी के द्वारा यहाँ का भी नक्काशी पूर्ण किया गया है। रांची के निवारनपुर स्थित इस राम जानकी तपोवन मंदिर में भगवान का दरबार है। राज्य सरकार की ओर से भी मंदिर के आसपास के क्षेत्र का विकास हो रहा है, लेकिन मंदिर का निर्माण आम लोग यानी भक्तों के सहयोग से होने जा रहा है।